तीन दोस्तों ने कोलकाता के एक बाबू घाट से बोट राइड करने का प्लान बनाया। संडे के दिन थे। शाम के 6 बजे तीनों दोस्त घाट पर खड़े थे और बोट का इंतज़ार कर रहे थे। तभी संतोष का फ़ोन बजा। संतोष की गर्लफ्रेंड ने उसको फ़ोन किया था। संतोष बातें करते करते घाट से थोड़ा आगे बढ़ा। तभी उसके पीछे किसी के चलने का आभास हुआ। संतोष ने उतना ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। तभी उसको फिर लगा कि उसके पीछे कोई है। संतोष पीछे पलटा तो कोई नहीं था। संतोष वापस बात करना चालू किया और थोड़ा आगे और बढ़ा। तभी उसे पीछे से किसी ने थप्पड़ मारा। संतोष पीछे घुर के पलटा, लेकिन इस बार भी कोई नहीं दिखा। अब संतोष से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने चिल्लाकर बोला कि कौन है, अगर हिम्मत है तो सामने आए, ये हिजड़ा की तरह क्यों पीछे से मार रहा है। इतना कहकर वो बोट के पास जाने लगा, लेकिन उसकी नज़र पीछे गई तो एक औरत वहीं पर खड़ी थी, जहां पर कुछ देर पहले संतोष खड़ा होकर हिजड़े वाली बात बोला था। संतोष ने आंख मलकर देखा तो औरत गायब हो गई, लेकिन तभी वो औरत उसके करीब दिखाई दी। संतोष अब चुपचाप वहीं खड़ा रहा। तभी वो औरत और पास आई और संतोष को देखकर एकदम जोर से चीखी। ऐसा लगा जैसे वो औरत संतोष से डर गई हो, और संतोष भी उसकी भयानक चीख से डरकर वहीं बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब संतोष की आंख खुली तो वो दोनों दोस्तों के पास में था, और संतोष ने ध्यान दिया कि उसके दोस्त अंकित के पीछे वही औरत थी और संतोष को देखकर हंस रही थी। संतोष ने अपनी उंगली से अंकित को इशारा करते हुए कहा कि वो औरत तुम्हारे पीछे है। अंकित ने जब पीछे पलट कर देखा तो कोई नहीं दिखा। अंकित ने समझाया कि तुम्हें आराम की ज़रूरत है, बोट भी आ गई, उसमें तुम सो जाना। इसके बाद तीनों दोस्त बोट में चढ़े और संतोष बोट के ऊपर में आराम करने लगा। बाकी दोनों दोस्त नीचे आ गए। संतोष जब सो रहा था तब उसे घुटन होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई उसका गर्दन जोर से दबा रहा हो। संतोष किसी तरह से हाथ को हटाना चाह रहा था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि संतोष की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। तभी उसका गर्दन छूटा। संतोष पीछे पलट कर देखा तो एक औरत उस बोट से नीचे पानी में कूदी। संतोष भागकर नीचे गया तो उसके दोनों दोस्त मस्ती से बियर पी रहे थे। संतोष को देखकर बहुत गुस्सा आया और चिल्लाकर बोला कि तुम दोनों यहाँ पर मस्ती कर रहे हो और वो चुड़ैल मेरा जान लेना चाह रही है। अभी अभी उसने मेरा गर्दन दबाकर मारना चाहा। संतोष की बात सुनकर दोनों दोस्त हंसे और फिर बोले, अरे तुमने कोई सपना देखा होगा, जाकर सो जा, या फिर यहीं हम लोगों के साथ बैठो। उसके दोस्त अंकित को थोड़ा शक हुआ। उसके बाद उसके दोस्त अंकित ने अपने जेब से एक चाकू निकाली और एक मोमबत्ती और एक माचिस भी। अंकित ने चाकू वहीं रखकर मोमबत्ती जलाई और संतोष को सामने बैठाया और उसके बाद बोला, क्या हमारे अलावा यहाँ कोई और भी है? इसके बाद माचिस बुझ गई। फिर जलाया और पूछा, क्या तुम मेरे दोस्त संतोष को मारना चाहती हो? मोमबत्ती वापस से बुझ गई। अंकित फिर जलाया और पूछा, क्या तुम हम दोनों को भी नुकसान पहुंचाना चाहती हो? इस बार मोमबत्ती नहीं बुझी। तभी उस बोट का कांच फूटा। सभी ने देखा तो वहां कुछ नहीं था जिससे कांच फूट सके। ना कोई पत्थर, ना कोई ईंट और ना ही कुछ और। इसके बाद तीनों दोस्तों ने बोट वाले को बताया कि उसके बोट का कांच फूट गया है। बोट वाला नीचे आया और कांच चूमते हुए पूछा, क्यों मरना है क्या संतोष भाई? अरे चुपचाप मुझसे माफी मांग लो और अपना जान बचाओ। संतोष ये सुनकर चौंक गया और उसने नाव वाले से पूछा, आपको कैसे पता कि वो मेरे पीछे आई है और
कौन कौन है वो? नाव वाले ने कहा, अरे मैं सालों से यहाँ बोट चला रहा हूँ और आपका चेहरा भी उतरा हुआ है, लेकिन भाई साहब वो ऐसे ही किसी के पीछे नहीं पड़ती। आपने ज़रूर कुछ ना कुछ किया होगा। याद कीजिए आपने क्या किया था। तभी संतोष को याद आया कि जब फ़ोन से बात कर रहा था तब उसने एक औरत का मजाक उड़ाते हुए हिजड़ा बोला था और उसके बाद से वो उसके पीछे पड़ गई थी। संतोष ने नाव वालों से बताया कि ऐसा ऐसा बात है। नाव वाले ने कहा कि चलिए मैं आपको घाट पर ले चलता हूँ, वहाँ उतर कर माफ़ी मांग लीजिएगा, वो कुछ नहीं करेगी। और उसके बाद उसने नाव घुमा दी। नाव वाले ने बताना शुरू किया। उसने कहा कि उस औरत का नाम उर्मिला है। उसकी शादी यहाँ के करण मुखर्जी से हुई थी। करण के पिता के पास बहुत धन था, लेकिन करण नशेड़ी था। दिन भर दारू पीता और शाम को इसी घाट के पास आकर जुआ खेलता। धीरे धीरे वो अपना सारा कुछ हार गया, लेकिन फिर भी जुआ खेलना बंद नहीं किया। सारे कुछ खत्म हो गए तो बाद में नाव चलाना भी चालू कर दिया और उसी से अपना घर चलाने लगा। लेकिन आदत तो छूटी ही गई और एक दिन तो वो अपनी पत्नी उर्मिला को भी हार गया। उर्मिला चीखती रही, लेकिन किसी ने उसका दर्द नहीं समझा। पूरे 13 लोगों ने उसके साथ हवस का खेल खेला था और अगले दिन उसी घाट पर उर्मिला की लाश टिकी हुई थी। उसके 3 दिन बाद ही करण उसी घाट पर अपने नाव में मरा पड़ा था और उसके बाद वो 13 लोग भी एक एक करके मारे गए। कहते हैं आज भी उर्मिला की आत्मा इस घाट पर घूमती है और जो भी उसको कुछ उल्टा बोलता है उसको नहीं छोड़ती। तभी घाट भी आ गया। संतोष बोट से उतरा और उसी जगह पर गया जहां उसने उस औरत को हिजड़ा बोला था। वहां जाकर उसने गिड़गिड़ाकर अपने जान की भीख मांगी और उससे अपनी माफ़ी भी मांगी। ये देखकर नाव वाला मुस्कुराकर अपना नाव खोलकर जाने लगा। तभी सबने पूछा, आपने हमारी बहुत मदद की, आपका नाम क्या है? तब उस नाव वाले ने कहा, मैं उर्मिला का पति, उसका कातिल करण मुखर्जी। और कुछ दूर आगे जाकर वो नाव के साथ गायब हो गया। आज भी उस घाट पर एक बोर्ड पर लिखा हुआ है कि यहाँ कोई बदतमीजी ना करे और वो नाव वाला आज भी कभी कभी रात में दिखाई दे देता है, जो कुछ दूर जाकर अपने आप गायब हो जाता है।